हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्ले स्टोरीज। इस बार हम इस चैनल पर नया सेगमेंट चालू करने वाले हैं जिसका नाम होगा कहानी सुनी अनसुनी, जिसमें हम बहुत सारी भयानक रूह कांपाने वाली हिंदी कहानियाँ सुनाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको इनाम तो पसंद ही होगा, किसे पसंद नहीं होता, बट आपको हमेशा ये देख लेना चाहिए कि हमें जो इनाम मिल रहा है उसके लिए हमें क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ चुनौतियों से पार करना पड़ता है। तो हमारी कहानी ऐसी एक चुनौती के बारे में है। हमारी कहानी का नाम है एक डरावना सफ़र। तब नक्शा बनना शुरू ही हुआ था। कहानी उस समय की है। सरकार ने एक बार सूचना निकाली, 3 लोग चाहिए, निडर साहसी कार्य करने वाले। उन्हें जंगल में सफ़र तय करना है, रात के समय, तय किए गए समय में, यहाँ से वहाँ तक जंगल में। और उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, जो भी वो कहे, जितना भी वो कहे। ऐसा ऐलान सरकार ने कर दिया। पूरे शहर में पर्चे बंटवा दिए, गांव में, आसपास के सारे शहर में। पर जिस जंगल में वो उन्हें भेजना चाहते थे, वो जंगल लोगों की जान लेने के लिए और उन्हें तड़पा के अधमरा बनाने के लिए मशहूर। उस शहर में रहने वाले लोगों को पता था, पर आसपास के शहरों में वो खबर पहुंचाई गई नहीं थी। यह खबर सुनकर 3 नौजवान अलग अलग शहर से वहां आए। उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ उपकरण दिए जाएंगे, उन्हें उनका इस्तेमाल करना है। हर एक नौजवान को अलग अलग उपकरण दिए गए। उन्हें कहा कि उनको अलग अलग रात को जंगल में जाना है। हर बार कोई एक ही जंगल में जाएगा। ऐसे 3 रात ये कार्य चलेगा। पहली रात पहला इंसान जिसे जंगल में भेजा गया, उसे बताया गया कि तुम्हें इस तरफ से सफ़र अपना शुरू करना है और जंगल के दूसरी तरफ हमें मिलना है। तुम अपना सफ़र रात को 12 बजे चालू करोगे और सुबह 5 बजे दूसरी जगह ख़त्म करोगे। तुम्हें बीच में 2 जगह रुकना है जहाँ तुम रुक कर खाना खा सकते हो। उसे उपकरण दिए गए थे, एक मशाल, पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े और दिशा सूचक यंत्र। उसने अपना सफ़र चालू किया 12 बजे। शुरू में उसे कुछ नहीं लगा। मस्त रात का मौसम, वो ठंडी हवा। पर असली चुनौती तो उसके बाद थी। जैसे ही 2 बजे उसे रुकना था जंगल के थोड़ा दूर अंदर, वो वहाँ पे रुक गया खाना खाने के लिए। जैसे वो बैठा, खाना खाया और चलने को तैयार हुआ, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हर बार पीछे मुड़ के देख रहा था, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे झाड़ियों में, जंगल में, हर जगह पे पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पास आ रहा है और पास आ रहा है। जैसे ही वो पीछे देखता, उसे कोई नहीं दिखता।
फिर से वो चल पड़ता। ऐसे ही करते करते वो अपने दूसरे रुकने की जगह पे आ गया। वह थोड़ा सा डर गया था क्योंकि उसे कदमों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई जानवर या आदमी कोई भी दिख नहीं रहा था। तो वो दूसरी जगह पे बैठ गया जो नदी के पास थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकला, लेकिन इस बार कदमों की आवाज़ तेज़ होने लगी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है दौड़ के। वो डर गया, वो भागने लगा, वो भागा और फिर वो सीधे जाके अपने पॉइंट के पास गिर गया। अपना सफ़र तो पूरा किया, पर अगली सुबह जिस जगह पे उसे पहुंचना था वो वहाँ पहुंच नहीं पाया। वहाँ सिर्फ उसका मशाल और दिशा सूचक यंत्र वही मिले। दूसरी रात दूसरा आदमी जो अपने सफ़र पे निकलने के लिए तैयार था, उसको उपकरण दिए गए थे। एक पेन, पेपर, मशाल और पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े और दिशा सूचक यंत्र। उसे कहा गया था कि हर 2 घंटे बाद उसे अपना बयान लिखना है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसके आसपास क्या चल रहा है। पर इस बार जंगल में कुछ अलग था, जैसे कि कोई तो ऐसी चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी। जंगल में चलते हुए यहाँ वहाँ देख के वो चल रहा था, बट उसे लग रहा था कोई तो उसका पीछा कर रहा। वो देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता, बट जैसे ही वो अपने 2 घंटे बाद बयान लिखने रुका, उसने देखा झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट सी हुई। उसे 2 आंखें दिखाई दी, लाल आंखें, जो किसी की खून की प्यासी हो, वो उन्हें देख रही थी। उसे लगा कि कोई जानवर होगा, तो उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो लिखने लगा। उसने लिखा कि रात का समय है, हवा नहीं चल रही है, बहुत सन्नाटा है और 2 आंखें मुझे घूर रही हैं। और वो चल पड़ा, लेकिन चलते चलते कदमों की आवाज़ तेज़ होने लगी। उसकी परेशानी बढ़ने लगी। वो बेचैन सा हो गया। उसने देखा फिर से वही 2 आंखें, पर इस बार हर जगह उसे वही आंखें दिख रही थी। वो भागा, वो दौड़ा, फिर भी वो आंखें उसका पीछा ही कर रही थी। और उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिर पड़ा। फिर उसने जो देखा, उन्हें उसका सिर्फ पेन और पेपर ही मिला। उसका शरीर गायब था। फिर समय आया तीसरी और आखिरी रात का, जिसमें तीसरे आदमी को जाना था, लेकिन वो आदमी होशियार था। उसने उनके बारे में जानकारी निकाल ली थी कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। वो सुनते ही वो डर गया। वो सोचने लगा कि मैं ये चुनौती स्वीकार करूं या नहीं। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अभी मुझे ये करना पड़ेगा, वरना सरकार मुझे कड़ी सज़ा दे सकती है। तो वो फिर भी अपने सफ़र पे निकल पड़ा। उसको उपकरण दिए गए थे, एक रिकॉर्डर, एक मशाल और गर्म कपड़े और कंपास। इसके पास आधुनिक उपकरण थे, पर वो उन सब से ज़्यादा डरा हुआ था। वो हर कदम फूंक फूंक के रख रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें और उसका डर बढ़ रहा था। 2 घंटे बाद जैसे ही वो रुका, उसे किसी जानवर की बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आई। उसने उस आवाज़ की तरफ अपना रुख किया तो उसने देखा दूर पेड़ों के बीच एक लंबा सा साया, तकरीबन एक हाथी से भी बड़ा,
जिसकी 2 लाल आंखें खून की प्यासी, जैसे वो उतने दूर से उसे ही देख रहा हो। वो आदमी डर गया। अब उसे लगा कि वो भी नहीं बचेगा, उन दोनों की तरह इसकी भी हालत वैसे ही हो जाएगी। वो अपनी जान हथेली पे रख के भागने लगा। वो बहुत भागा और कहीं जाके छुप गया। तभी उसने अपना बयान रिकॉर्ड किया कि एक बड़ा सा जानवर मेरा पीछा कर रहा है। उसकी वो 2 खून की प्यासी आंखें मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मैं कहाँ छुपूं? ये बोलते समय ही उस जानवर की नज़र फिर से उस पर पड़ी और उसने उसका खेल ख़त्म कर दिया। दूसरे दिन सरकार के दूसरे पॉइंट पे उन्हें उसका रिकॉर्डर मिल गया, जिसमें उसकी दर्दनाक चीख दोनों शामिल थे। वो दर्दनाक मंजर सुनते ही सरकारी आदमियों की रूह कांप गई और फिर उन्होंने वह चुनौती और इनाम दोनों बंद कर दिए और उस जंगल का राज ही रह गया।